सीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, जो है सदिश कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके हैं, जो था सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम लोगों ने वहाँ पे समझा था कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं और बाद में उनके बीच अंतर भी देखा था। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लेंगे, जो है सदिश कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। तो उसमें आप लोगों ने अच्छे से देखा और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा। तो अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं सदिश के प्रकार। तो सबसे पहले आता है समान सदिश। मैंने यहाँ पे नोट्स बना के रखे हुए हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने को कहूँगा, जिससे आप अपने जो नोट्स हैं उसको बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है समान सदिश। समान सदिश। अब ये समान सदिश क्या है? तो जैसे यहाँ पे बात की जाए, किसी वस्तु का वेग अगर 5 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में, कितना? 5 मीटर पर सेकंड। वस्तु ए मान लेते हैं। तो वस्तु ए का वेग किसी एक निश्चित दिशा में, जिसकी डायरेक्शन मैंने बनाई हुई है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये क्या है? ये 5 क्या है? परिमाण है। इसे हम लोग मान भी बोलते हैं। तो किसी वस्तु ए का जो वेग है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड किसी एक डायरेक्शन में। इसी तरीके से कोई दूसरी वस्तु बी है, मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन उसकी वही है जो पहले वाले की थी, यानी कि इधर से इधर। तो वस्तु जो बी है इसकी दिशा भी इधर से इधर है। तो 5 क्या है? परिमाण है और ये क्या है? डायरेक्शन है, जो इधर से इधर की ओर है। हम कह सकते हैं ये दिशा है दोनों की, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम इसको ऐसा बनाएं कि एक वस्तु का जो बल है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का मान के चलिए बल लगाया गया है इस दिशा में ऊपर की ओर, और किसी वस्तु पर मान लेते हैं कि वस्तु ए पर बल लगाया गया है 5 न्यूटन का, तो परिमाण कितना है? 5 न्यूटन। और वस्तु बी पर भी या वस्तु ए पर उसी डायरेक्शन में एक और बल लगाया गया है। दोनों बल किस पर लगे हुए हैं? वस्तु ए पर पहला 5 न्यूटन का बल एक डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का और बल लगा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये लगने वाले जो सदिश हैं, यहाँ पे क्या था? वेग, और यहाँ पे क्या है? बल। दोनों समान सदिश हैं। तो समान सदिश की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और उनकी दिशाएं भी समान हो। रंगया मैं रंगया इश्क च रंगया। तो आपको याद हो गया होगा परिमाण कैसे होने चाहिए? समान, बिल्कुल बिल्कुल समान होने चाहिए। जैसे 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो ये क्या है? परिमाण। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान होने चाहिए और जिनकी दिशाएं भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की दिशा ये है और दूसरे की दिशा ये हो जाए, तो इन्हें हम समान सदिश नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी दिशाएं एक ही होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल इसी दिशा में लगा है और उसी दिशा में 5 न्यूटन का और बल लगा है। तो इनके जो परिमाण हैं ये क्या कहलाते हैं? परिमाण। तो परिमाण कैसे हैं? समान हैं। तो बताइए समान सदिश की परिभाषा क्या होगी? ऐसे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशाएं समान हों। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है उसी तरीके से, ऐसे सदिश जिनके, सबसे पहले आपको साइड हेडिंग डाल देना है समान सदिश। ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हों। कैसे हों परिमाण? बराबर हों, यानी कि ये वाले जो मान हैं ये बराबर हों, तथा दिशाएं समान हों। दिशाएं भी बिल्कुल एक सी होनी चाहिए, यानी कि समान होनी चाहिए। तो इन्हें हम कहेंगे समान सदिश। इसका चित्र भी बना हुआ है।
तो आप देख सकते हैं एक है ए वेक्टर, मान लेते हैं पहला सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, दोनों के परिमाण बराबर हैं। ए वेक्टर के बराबर क्या है? बी वेक्टर। तो ये इनके परिमाण बराबर हैं और आप चित्र में देख सकते हैं कि इनकी जो दिशाएं हैं वो भी बराबर हैं, या कह सकते हैं समान है। एक ही दिशा में दोनों हैं ऊपर की ओर, तो ये कहलाते हैं समान सदिश। तो आपको ये याद हो रहा होगा समान सदिश क्या है। अब हम बात करेंगे इसके आगे के प्रकार की। इसके बाद का जो प्रकार होता है वो होता है विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो विपरीत सदिश, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है विपरीत सदिश, या हम इसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक सदिश। इसके दो नाम हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विपरीत सदिश और दूसरा नाम क्या है? ऋणात्मक सदिश। अब कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे किसी वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु ए, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लगेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके विपरीत एक और सदिश होगा जिसका परिमाण तो बराबर होगा, यानी 5 न्यूटन ही होगा, लेकिन वो लगने वाला जो बल है उसकी दिशा विपरीत होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं। यहाँ से याद कीजिए, जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। लेकिन इनकी दिशाएं कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विपरीत सदिश क्या हैं? ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हों। क्या बराबर हों? परिमाण बराबर हों। और उनकी दिशाएं कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक या विपरीत होनी चाहिए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विपरीत सदिश। आइए नोट्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और इसको याद कैसे करना है। तो ये सेकंड जो आ जाता है उसका नाम है ऋणात्मक अथवा विपरीत सदिश। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हों, जिनके परिमाण तो कैसे हों? परिमाण तो समान हों, लेकिन दिशाएं कैसी होनी चाहिए? दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो लेकिन दिशाएं विपरीत, परस्पर कैसी होनी चाहिए? विपरीत। यहाँ पे चित्र भी बनाया है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर है जबकि बी वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्शाया गया है कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के तो बराबर है, यानी परिमाण तो उनके बराबर हैं, लेकिन क्या है? इनकी जो दिशा है वो विपरीत है। तो एक चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो ये क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक अथवा विपरीत सदिश। तो इस तरीके से हमने याद किया हुआ है समान सदिश और ऋणात्मक अथवा विपरीत सदिश। समान सदिश क्या है? जिनके परिमाण भी बराबर होते हैं, जिनके परिमाण भी बराबर होते हैं, जैसे 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल, तो इनके परिमाण भी कैसे हैं? बराबर हैं, और इनकी दिशाएं भी बराबर हैं, दिशाएं भी एक ही हैं। तो इन्हें बोलेंगे समान सदिश। लेकिन परिमाण बराबर तो हैं, लेकिन दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो इन्हें क्या बोलेंगे? विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ये दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप्स की, और तीसरा टाइप्स है समांतर सदिश। आइए देखते हैं। तो समांतर सदिश क्या होता है देख लेते हैं। समांतर सदिश में होता क्या है कि दो सदिश, जैसे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा है एक डायरेक्शन में, बहुत ही आसानी से समझिए। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा है और उसी डायरेक्शन में किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा है, उसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का बल लगा है। तो परिमाण कैसे हैं इनके? अलग अलग हैं। इनके मान कैसे हैं? अलग अलग हैं, लेकिन दिशाएं तो समान हैं। तो ऐसे सदिश, यहाँ पे दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर भी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे सदिश जिनके परिमाण कैसे हों? असमान। परिमाण अलग अलग है ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? परिमाण असमान हों लेकिन दिशाएं समान हों। तो यही हमें नोट्स में लिखना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 3rd नंबर का समांतर सदिश। ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं कैसी हों? समान हों,
ये दिशाएं आप देख सकते हैं कैसी हैं, समान हैं, लेकिन इनकी जो परिमाण है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मान ज़्यादा है, मान के चलिए बी वेक्टर का मान कम है, तो हम इनको बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन ये तो बोल सकते हैं ना कि ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर की। तो बस इस तरीके से। अब चौथा आ जाता है एकांक सदिश। आपके सामने ये है एकांक सदिश। तो एकांक का मतलब होता है एक, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कैसा होता है, एकांक होता है, यानी कि एक होता है। जैसे 1 न्यूटन या फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से जिसका। और ये निकालते कैसे हैं, तो पूरा वेक्टर जो है उसका मान और इसका माड करेंगे। ए माड कहलाता है या ए का परिमाण। तो इनको निकालने की आगे प्रोसेस समझेंगे। अभी केवल इतना याद करिए कि जो ए कैप होता है ये कैप है, और इसे हम वेक्टर कहते हैं और इसे हम कैप कहते हैं। ये कैसे आता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे माड, इसको बोलते हैं माड। ये वाला चिन्ह किसका है, माड का, तो माड ए। एकांक सदिश निकालने की प्रोसेस है, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके बाद, तो उसमें ये सब आ जाएगा कि किस तरीके से माड निकाला जाता है, किस तरीके से वेक्टर। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि एकांक सदिश क्या होता है। इसके बाद आता है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या है, वह सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है। तो ये देखिए परिमाण कितना है, शून्य, तो इसे हम शून्य सदिश कहते हैं, यानी जिसका कोई भी मान ना हो या फिर कैंसिलेशन में 0 आ रहा हो, तो शून्य सदिश है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अध्याय 4 का यह दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपको मिस नहीं करना है, और इनमें हम लोग इसको समझते भी जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी समझते जा रहे हैं, और साथ में इनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी समझेंगे और न्यूमेरिकल है उनको भी समझना है। तो इससे आपका जो पेपर है वो कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा, बस इन्हीं में से आएगा। बस आपको ध्यान से समझते जाना है। परीक्षा की तैयारी के लिए ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और आप बताइए कि क्या मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से कि शाम को लाइव आऊँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ।